ऋग वैदिक काल, यानी ऋग वैदिक काल के बाद में। तो ऋग वैदिक काल के बाद में क्या हुआ कि जो लोग ब्राह्मण थे, इसमें कह तो दिया गया था कि जो लोग शिक्षा देने का काम करेंगे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। लेकिन आप ही बताइए कि शिक्षा कौन देगा? जो शिक्षित रहेगा वो ना देगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो ना दूसरे को शिक्षा देगा। लेकिन उस समय के समाज में क्या यहाँ के बहुजन, दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो अब बना है, उस समय मूल निवासी थे। तो क्या संस्कृत इन लोगों की अपनी भाषा थी? संस्कृत तो दूसरे की भाषा थी, उन आर्यों की भाषा थी जो कहीं बाहर से आए थे। और उन लोगों ने सब पे संस्कृत थोप दिया कि आप सबको संस्कृत पढ़ना है, और जो पढ़ के दूसरे को पढ़ाएगा उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आप बताइए, आप दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़िएगा कैसे? और जब पढ़ नहीं पाइएगा तो दूसरे को पढ़ाइएगा कैसे? तो इसी तरह से ये जो ऋग वेद में जो लिखा गया था, उस बात का दुरुपयोग होने लगा धीरे धीरे। इस तरह से होने लगा कि जो लोग पढ़ लिख लिए थे वो तो ऑलरेडी ब्राह्मण थे और उनको पढ़ने में अच्छा लगता था, और उनके जब संतान हुई, उनके बच्चे हुए, तो उन लोगों को पढ़ना आसान हो गया। वो लोग आसानी से उस चीज को समझते थे, पढ़ते थे और फिर पढ़ के दूसरे को पढ़ाते थे। यानी ब्राह्मण का बेटा फिर ब्राह्मण हो गया, फिर अगला पीढ़ी फिर ब्राह्मण हो गया। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार तो ऐसा नहीं था। उसके अनुसार था कि अगर ब्राह्मण के बेटा पढ़ के पढ़ाएगा तभी ब्राह्मण कहलाएगा। अगर ब्राह्मण के बेटा पढ़ के व्यापार कर रहा है तो वैश्य कहलाएगा। अगर ब्राह्मण का बेटा पढ़ करके किसी दूसरे की सेवा कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए तो आसान था, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चे को पढ़ करके फिर पढ़ाना, ब्राह्मण बन जाना, वो तो आसान था। लेकिन उस समय जो शूद्र लोग थे, जिनका वो अपना भाषा ही नहीं था, वो पढ़ेंगे क्या जो दूसरे को पढ़ाएंगे? तो दलित समाज जो है उसी समय से पिछड़ते चला गया। यानी कि अगर हम सेवा कर रहे थे उस समय, तो हमारा आने वाला संतान भी सेवा के काम में लग गया। अगर हम व्यापार कर रहे थे तो आने वाला संतान भी व्यापार में ही लग गया। अगर जो क्षत्रिय था उसका बेटा क्षत्रिय ही रह गया। तो इस तरह से समय के साथ जो है बहुत बड़ी कुप्रथा, विशाल सी कुप्रथा खड़ी हो गई। फिर आगे चल के लोगों ने अपने से नीचे वाले से घृणा करने लगे। जो बाद में चल के क्षत्रिय थे, उनको लगता था कि ब्राह्मण को तो बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, हमें भी मिलना चाहिए।